हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। कल से हमने आपके लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, उत्तर प्रदेश जीके। उसकी ये आज सेकंड क्लास है। अगर आपने हमारे टेक्निकल के लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक, तो सबसे पहले जाके आप टेक्निकल के लेक्चर्स देखिए। अगर आप यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट बेनिफिट सब्जेक्ट होने वाले हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले जाके आप टेक्निकल सब्जेक्ट देखिए। ऐसा कंटेंट आपको कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट देखिए, वहाँ सोम का सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में डला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट वहाँ चल रहे हैं। ये आपके जीएस पोर्शन कवर कराने के लिए हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, उत्तर प्रदेश जीके। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हम आज की क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते थे? किसी भी पॉइंट की किसी भी पॉइंट की किसी भी पॉइंट की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या होती थी? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या होती थी? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फिर हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा था कि जो वर्टिकल होता है वो लैटिट्यूड होता है, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको थोड़ा सा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बताया था। और इस 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ को हमने स्पेशल नाम क्यों दे रखा है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डेफिनेशन देखी थी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। फिर मैंने आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताई थी कि जो विंटर और समर का सीजन है वो क्यों चेंज होता है हमारे देश में या वर्ल्ड में। जो विंटर और समर आता है वो क्यों आता है? ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है वो जो सूर्य ग्रहण होता है, कौन सा? लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स जो होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई थी। ये डेट्स आपको याद रखनी है। अगर आपको ये डेट्स याद नहीं है और ये क्या करते हैं आपको नहीं पता, तो आप सबसे पहले जाके पुराना लेक्चर देखिए, फर्स्ट लेक्चर देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारे इंडिया की लोकेशन देखी थी। ठीक है, अगर हम लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। कहाँ आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। और हम लेटरल एक्सटेंशन की बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ आता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, तो कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट में इंडिया क्या करता है? बिलोंग करता है। इंडिया करता है, बिलोंग करता है। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैंने उसके बाद आपको क्या बताया था? लेटिट्यूडनल और लेटरल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर मेन लैंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर अंडमान निकोबार को इंक्लूड किया जाए तो 6 डिग्री 7 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा क्या है? लेटरल एक्सटेंशन है इंडिया का। ठीक है, फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा था। क्या देखा था हमने? देशांतरीय विस्तार। क्या देखा था? देशांतरीय विस्तार देखा था। ठीक है, वो क्या आता है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपको ये जो ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन बताई गई है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अगर ये गलती हो गई तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, भले ही आपने वैल्यू क्यों ना टिक सही की हो। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर मैंने आपको यूपी का बताया था। यूपी का क्या बताया था? लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हमने किसका देखा था? यूपी का देखा था, उत्तर प्रदेश का देखा था, हमारे राज्य का हमने देखा था। तो यहां तक तो हमारी हुई थी कल तक की बातें। ठीक है, आज हमको देखना है कि जो हमारे राज्य हैं, आसपास के जो राज्य हैं, उन राज्यों से कौन कौन से हमारे जिले हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन से राज्य से कौन सा जिला या कौन से राज्य से कौन सा जनपद हमारा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये आपको रेड कलर से क्या दिख रहा है? रेड कलर से हमारा उत्तर प्रदेश दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यूपी दिख रहा है। ठीक है,
यूपी के नॉर्थ में, यूपी के नॉर्थ में क्या है? नेपाल। क्या है यूपी के नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है यूपी के? नेपाल। ठीक है। साउथ में क्या है? मध्य प्रदेश। साउथ में क्या है? मध्य प्रदेश। ईस्ट में क्या है? बिहार। और वेस्ट में क्या है? हरियाणा। ठीक है, ये वो चीज़ें आपको समझ में आई कि नॉर्थ में क्या है? नेपाल। साउथ में क्या है? मध्य प्रदेश। और ईस्ट में क्या है? बिहार। और वेस्ट में क्या है? हरियाणा। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले कौन, वो राज्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से राज्य? अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल की बात करें तो ये क्या है? हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री। जो जनपद नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वो हमारी क्या होती है? इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, ये हमारी क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री है। फिर उसके बाद हमारा उत्तराखंड से हमारे जो जनपद बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश से हमारे जनपद बाउंड्री शेयर करते हैं, हरियाणा से करते हैं, राजस्थान से करते हैं, मध्य प्रदेश से करते हैं, छत्तीसगढ़ से करते हैं, झारखंड और बिहार से करते हैं। ठीक है, इतने राज्यों से हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, उसके जनपद बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, ये बात हुई। अब मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा पहले यहाँ देखिए आप कि जो नेपाल है उससे हम बाउंड्री शेयर करते हैं, तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी क्या है? एक देश के साथ हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, 8 राज्यों के साथ हमारी राज्य की ये बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, 8 राज्यों से हम बाउंड्री शेयर करते हैं। और उसके साथ एक यूनियन टेरिटरी, एक यूटी के साथ भी हम बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कौन सा है? दिल्ली। क्या है वो? दिल्ली। ठीक है, तो हम दिल्ली के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आज हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से जनपद हमारे हैं जो हरियाणा या बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, बॉर्डर शेयरिंग स्टेट। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं आज। तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो यूपी है हमारा, उसका ईस्टर्न, सबसे मोस्ट ईस्टर्न जनपद कौन सा है, मोस्ट वेस्टर्न जनपद कौन सा है, मोस्ट नॉर्दर्न जनपद कौन सा है, और मोस्ट साउदर्न जनपद कौन सा है। ठीक है, तो आप जब भी मैप का स्टडी करें तो आप इस टाइप से डायरेक्शन जरूर मार्क कर लें। ठीक है, जिससे आपको लोकेशन देखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, याद करने में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट की बात करें तो देखिए आप, ईस्ट डायरेक्शन में सबसे बाहर निकला हुआ कौन सा जनपद दिख रहा है? कौन सा जनपद दिख रहा है? बलिया। कौन सा जनपद दिख रहा है? बलिया। और बलिया के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये हमारा गंगा नगर नदी का क्या है? निकास द्वार है। यहाँ से निकल के हमारी गंगा नदी कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, अगर हम पश्चिम की बात करें, तो पश्चिम में जो जिला लगता है, पश्चिम में जो सबसे लास्ट जिला है हमारा, क्या है? मोस्ट वेस्टर्न जनपद जो हमारा है वो कौन सा है? शामली। कौन है? शामली। उसी तरह हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो मोस्ट नॉर्दर्न जनपद हमारा कौन सा है? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। उसके बाद अगर हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र क्या है हमारा? मोस्ट वेस्टर्न जनपद, सॉरी, जो सोनभद्र है हमारा मोस्ट साउदर्न जनपद है। कौन सा है? मोस्ट साउदर्न जनपद। अब यहाँ पर किसी किसी को इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो ललितपुर है, ललितपुर और सोनभद्र में कौन सा मोस्ट साउदर्न जनपद आएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो मोस्ट साउदर्न जनपद है वो हमारा कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, ये देखिए आप, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये किसको टच करके जाएगा? ये सोनभद्र को टच करके जाएगा, लेकिन ललितपुर से थोड़े नीचे से निकल के जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट साउदर्न जनपद हमारा कौन सा है? हमारा है सोनभद्र। ठीक है, अब देखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश के वो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट, वो जनपद जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, हमने क्या बोला था कि यहाँ कहीं से हमारा क्या लगा हुआ है? नेपाल। और ये कहाँ तक गया हुआ है? बिहार तक। ये नेपाल हमारा लगा हुआ है और ये कहाँ तक गया है? बिहार तक गया है। ठीक है,
तो नेपाल जिस जिले से स्टार्ट होता है, ठीक है, हम अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर, कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर अगर हम बात करें, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर बात करें, तो जो हमारा फर्स्ट जनपद है, जो हमारा फर्स्ट जनपद है जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सा है, पीलीभीत। कौन सा है, पीलीभीत। ठीक है, हम कहाँ से बात कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा जनपद आता है, पीलीभीत। देखिए आप यहाँ पे क्या है, पीलीभीत, ये कौन सा जनपद है हमारा, पीलीभीत, ठीक है, कौन सा है, पीलीभीत। उसके बाद दूसरा कौन सा है, लखीमपुर खीरी, दूसरा कौन सा है, लखीमपुर खीरी। तीसरा कौन सा है, बहराइच। चौथा कौन सा है, श्रावस्ती। पांचवा कौन सा है, बलरामपुर। छठा कौन सा है, सिद्धार्थनगर। और सातवां कौन सा है, महाराजगंज। सातवां कौन सा है, महाराजगंज। तो क्या पता चला कि हमारे 7 जनपद क्या है, हमारे 7 जनपद क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। 7 जनपद क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। जब भी आप मैप बनाएंगे तो मैप जरूर आप बना के देखें, ठीक है, जब भी आप मैप बनाएं तो उसको मैप में जरूर लोकेट करके देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसानी आपको हो जाती है याद करने में। ठीक है, आप देखेंगे कि ये मैंने आपको थोड़ा सा अलग, यूपी का जो मैप था वो अलग से लिया हुआ है और नेपाल का मैप अलग से लिया हुआ है। दरअसल मैं आपको समझाने के लिए ऐसा किया था, ठीक है, कि आपको इजीली समझ में आए कि इस टाइप से ये जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ा सा नीचे जाए और मैप एकदम परफेक्ट होते दोनों तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हमको मेन याद क्या रखना है कि पीलीभीत से लेके और महाराजगंज तक जो हमारे जिले हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है। कौन सा हो सकता है कि वो जनपद बताइए जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बॉर्डर बनाता हो, यानी कि वो जनपद जो राज्य के साथ और किसी इंटरनेशनल देश के साथ, किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता हो, वो जनपद आप बताइए। तो कौन सा जनपद है, यहां देखिए आप, वो कौन सा जनपद है, पीलीभीत। कौन सा जनपद है, पीलीभीत। पीलीभीत है जो वो नेपाल के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है और उत्तराखंड के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहां से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, यहां से हमारा उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है पीलीभीत और नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ये आपको डीप में क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले, ठीक है, जो जनपद हमारे मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला था कि हमारे जो मध्य प्रदेश है जो हमारा, वो हमारे कहाँ है, साउथ में है। कहाँ है, साउथ में है। कहाँ पे, साउथ में। जो बॉर्डर है एमपी की, वो यहाँ से ऐसे लगी हुई है। ठीक है, कुछ इस टाइप से एमपी की बॉर्डर लगी हुई है। ठीक है, ये मैंने आपको एमपी का मैप साइड में बना के दिखाया है। इसको आप देखेंगे, अगर ये परफेक्टली मैप होता ना, दोनों चीज़ें परफेक्ट होती ना, तो एकदम इसमें जाके यहाँ जाके एकदम सेट हो जाते, इसके अंदर बैठ जाते, यहाँ पे एकदम ऐसे फिट हो जाता। ठीक है, लेकिन नहीं है, हमने समझने के लिए बनाया है, क्योंकि हमको अलग से देखने पे ज़्यादा समझ में आएगा कौन कौन से जो हमारे जनपद हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, जो स्टार्ट होता है, अगर हम उसी तरह वेस्ट से ईस्ट की ओर चलें, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलें, तो सबसे पहला जो जनपद है जो बाउंड्री शेयर करता है एमपी से, वो हमारा कौन सा है, आगरा। वो हमारा कौन सा है, आगरा। आगरा, आगरा के बारे में आप याद रखेंगे कि आगरा राजस्थान से भी बाउंड्री शेयर करता है और किससे बाउंड्री शेयर करता है, हमारा मध्य प्रदेश से भी बाउंड्री शेयर करता है। अब राजस्थान में आपको अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है,
क्योंकि राजस्थान से सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट हमारे, देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ से हमारा राजस्थान लगा हुआ है, यहाँ से हमारा राजस्थान लगा हुआ है। तो सिर्फ जो दो जनपद हैं जो हमारे यूपी के, वो राजस्थान से बाउंड्री शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? एक तो मथुरा है और दूसरा आगरा है। अब मथुरा और आगरा के बारे में दो चीजें पहले याद रख लीजिए आप, कि जो मथुरा जो है वो हरियाणा, किससे? हरियाणा, और आज राजस्थान, ठीक है, इससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसी तरह जो आगरा है, जो हमारा आगरा है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। जो मैं बोलता हूं उसके आप नोट्स बनाइए, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ लिख के नहीं बता सकता, ये स्लाइड में हर चीज़ मैं लिख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बोल के बताता हूँ बहुत सारी चीज़। तो जो बोलता हूँ वो आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए, वो चीज़ लिखी होनी चाहिए। और जब आप मैप से पढ़ेंगे, मैप देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो एक तो मैप देखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो पोर्शन है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ, ये कटा फटा पोर्शन है, ये जाके कहाँ मिल सकता है? यहाँ आगरा के ये कटे फटे पोर्शन में मिल सकता है। तो एमपी कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? आगरा से, ठीक है। तो सबसे पहले आगरा के बाद इटावा के बाद जालौन के बाद झांसी के बाद ललितपुर, झांसी के बाद ललितपुर के बाद आता है हमारा महोबा, महोबा के बाद बांदा, चित्रकूट, फिर इलाहाबाद, या हम कहें प्रयागराज, जो हमारे योगी जी ने नाम चेंज कर दिया है इसका, और फिर आता है मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। तो कितने हो गए? गिनती करेंगे, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ठीक है, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। टोटल 11 जनपद। कितने? टोटल 11 जनपद क्या होते हैं? अपनी सीमा किसके साथ शेयर करते हैं? मध्य प्रदेश के साथ शेयर करते हैं। जिससे आगरा राजस्थान से अपनी सीमा शेयर करता है और मध्य प्रदेश से अपनी सीमा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब यहाँ पर एक चीज और आप देखिए, ठीक है। क्या देखना है? कि अब ललितपुर को देखिए अच्छे से, ललितपुर को याद से देखिए, ठीक है। यहाँ पर ललितपुर को याद से देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि जब हम इस पार्ट को मध्य प्रदेश के यहाँ लगाएंगे, इस टाइप से, मध्य प्रदेश यहाँ भी गया हुआ है, फिर यहाँ से इस टाइप से ऐसे आया हुआ है, तो हमारा जो ललितपुर है वो एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तीन ओर से कौन सा घिरा हुआ है? ललितपुर। तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि वो जनपद जो मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? हमारा ललितपुर हमारा क्या है? मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। वो ये भी पूछ सकता है कि दूसरे राज्य से घिरा हुआ जनपद तीन ओर से कौन सा है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तब भी आपको याद रखना क्या है? हमारा ललितपुर है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ देखिए आप, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमने क्या बोला था कि यहाँ पर हम जब ये देखिए आप, जब हम मेन मैप देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि ये हमारा क्या है? सोनभद्र है। तो सोनभद्र जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वो किस से सीमा बना रहा है? एक तो मध्य प्रदेश से बना रहा है, एक किससे बना रहा है? मध्य प्रदेश से बना रहा है। दूसरा किससे बना रहा है? झारखंड से बना रहा है। फिर छत्तीसगढ़ से बना रहा है और बिहार से बना रहा है। किससे बना रहा है? बिहार से बना रहा है। तो सोनभद्र के बारे में याद रखेंगे कि सोनभद्र छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा बनाते हैं, और सोनभद्र ही एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा बनाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा बनाता है वो कौन सा है? सोनभद्र, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर इसके साथ आपको क्या याद रखनी है कि देखो,
अब एक ही जिला देखो आप, सोनभद्र एक जिला, ठीक है, एक जिला, कहाँ गया, एक जिला, ये हम मार्क करें, सोनभद्र एक जिला, और ये कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, देखिए मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड और बिहार। मतलब एक जिला हमारा एक ऐसा जनपद है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने? 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार। और बिहार वो इस टाइप से भी पूछ सकता है कि सोनभद्र किस किस राज्य से सीमा बनाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और आप देखिए कि मैंने आपको बताया था भी कि ललितपुर जो है वो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए आप इस मैप में आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा छत्तीसगढ़ वो ललितपुर है, ललितपुर हमारा क्या है, एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। हमने बात किसकी कर ली है, हमने इंटरनेशनल सीमा बाउंड्री की बात कर ली, हमने मध्य प्रदेश की बात कर ली। जो अगला हमारा राज्य है वो हमारा क्या है, हरियाणा। हरियाणा को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी चंगाड़ या वो जानवर होते हैं ना बड़े वाले, उस के जैसे चिपका हुआ है अपने यूपी से, ठीक है। तो अब हरियाणा को देखते हैं, हरियाणा को देखते हैं। चलिए जहाँ से हमने उल्टा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हमने अभी कहाँ ख़त्म किया था, मथुरा पे। मथुरा पे हमने क्या बताया था कि मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, और मैं आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ही जनपद से अपनी सीमा शेयर करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। उसी तरह आगरा और मथुरा, मथुरा किसके से, एक तो राजस्थान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और दूसरी हरियाणा से। तो हम स्टार्ट करेंगे मथुरा से, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले कौन सा जनपद आया, मथुरा, मथुरा। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमको ये दिख रहा है कि जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ थोड़ा सा निकल के कहाँ टच हो रहा है, हरियाणा से टच हो रहा है, ठीक है। तो एक तो मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया। फिर उसके बाद देखिए आप जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर, कहाँ है हमारा, ये पूरा पोर्शन किसका है, गौतम बुद्ध नगर का है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जीबी नगर कहाँ हो रहा है, हरियाणा से अपनी सीमा साझा कर रहा है। फिर ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो क्या कर रहा है, बागपत, बागपत हमारी किसके साथ सीमा कर रहा है, हरियाणा के साथ सीमा शेयर कर रहा है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो शालमी, किसके साथ, शालमी भी शेयर कर रहा है। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमें कुल लास्ट जिला हमारा कौन सा मिलेगा सॉरी, लास्ट जो जनपद हमारा कौन सा मिलने वाला है हमको, सहारनपुर। कौन सा मिलने वाला है, सहारनपुर। तो 6 जनपद जो हमारे हैं, 6 जनपद किसके साथ, हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री लगाते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो यहाँ आपको कैप दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, दिल्ली, ये हमारा क्या है, दिल्ली। तो जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, दिल्ली के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। और जीबी नगर का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको पता होगा। अभी यूपी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो अगर उद्योग धंधों में करें तो जो शहर है वो अभी क्या है, हमारा नोएडा। क्या है, नोएडा। तो नोएडा हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई वो क्या बोले, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े आपको देखते हैं न्यूज़ जो रिपोर्टिंग के जो हब हैं वो नोएडा में ज़्यादा है, ये हुआ। अब हम देखते हैं, हरियाणा भी हमने देख लिया। अगला हम देखते हैं बिहार के साथ कौन कौन से हमारे जनपद सीमा लगाते हैं। तो बिहार से कौन कौन से जनपद सीमा लगाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए अभी आप यहाँ से इमेजिन कीजिए कि यहाँ हमने क्या माना था, हमारा नेपाल, ये हमने नेपाल माना था। ये हमने नेपाल माना था कि हमारा ये नेपाल कहाँ से, पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक है, ठीक है। और महाराजगंज से ही क्या स्टार्ट हो रहा है, महाराजगंज से ही क्या स्टार्ट हो रहा है, तो बिहार। तो महाराजगंज, महाराजगंज भी क्या कर रहा है, महाराजगंज भी हमारा क्या कर रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। और नेशनल बाउंड्री भी शेयर कर रहा है। तो महाराजगंज भी, जैसे हमने पीलीभीत बताया था कि पीलीभीत क्या करता है, नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, उसी तरह महाराजगंज भी क्या करता है, नेशनल एवं इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब देखिए तो जहां से खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। नेपाल को किसने टच किया,
महाराजगंज ने टच किया तो महाराजगंज, सबसे पहले महाराजगंज कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया, महाराजगंज, कौन सा, महाराजगंज बिहार से टच करता है। उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर ये देखिए आप, कुशीनगर भी, कुशीनगर किससे टच करता है, बिहार से टच करता है। देवरिया कौन से टच करता है, बिहार से टच करता है। बलिया, हमारा जो बलिया है, बलिया, बलिया भी किससे टच करता है, बिहार से टच करता है। यहीं से हमारी गंगा नदी निकल के कहाँ पहुँच जाती है, बिहार में पहुँच जाती है। कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होती है गंगा, कहाँ से स्टार्ट होती है गंगा, बिजनौर से स्टार्ट होती है गंगा। कहाँ से स्टार्ट होती है गंगा, आती है हमारे यूपी में बिजनौर से, और इस टाइप से बलिया होती हुई बिहार में निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए आप, बलिया के बाद कौन सा है, गाजीपुर। बलिया के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गाजीपुर। गाजीपुर भी हमारा किसके साथ, बिहार के साथ सीमा बना रहा है। चंदौली, चंदौली हमारा किसके साथ, बिहार के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद सोनभद्र, सोनभद्र भी हमारा किसके साथ सीमा बनाता है, बिहार के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 8, टोटल कितने हो गए 8, कितने हो गए टोटल 8 जनपद हमारे किसके साथ, बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बिहार देख लिया। अब बचता है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले जिले। ठीक है, उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या खत्म किया था, यहाँ से हमने चालू किया था मथुरा से, और हरियाणा के साझा सीमा साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट हमने देखे थे। तो लास्ट कौन सा था, सहारनपुर, कौन सा था, सहारनपुर। अब हम स्टार्ट करते हैं सहारनपुर से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सहारनपुर। तो सबसे पहले सहारनपुर, सहारनपुर। उसके बाद देखिए आप, यहाँ पर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर भी थोड़ी सी सीमा किसके साथ साझा कर रहा है, उत्तराखंड के साथ। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिर ठीक है, फिर उसके बाद बिजनौर, बिजनौर गंगा नदी का प्रवेश द्वार बिजनौर। मुरादाबाद, मुरादाबाद देखिए, मुरादाबाद, मुरादाबाद भी अपनी सीमा कहाँ से शेयर कर रहा है, थोड़ी सी उत्तराखंड से। ठीक है, रामपुर, उसके बाद रामपुर, फिर हमारी आती है बरेली, बरेली, बरेली और पीलीभीत। क्या बताया था मैंने आपको, पीलीभीत उत्तराखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ठीक है, ये में आपने याद कर लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, कितने हो गए टोटल 7, टोटल कितने हो गए 7, टोटल कितने जनपद हो गए 7 जनपद, टोटल कितने हो गए 7 जनपद हो गए। ठीक है, तो 7 जनपद टोटल क्या करते हैं, हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या लगा हुआ है हमारा, हिमाचल प्रदेश। क्या लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश किसके साथ अपनी सीमा लगाता है, किसके साथ, सहारनपुर के साथ। किसके साथ, सहारनपुर के साथ हमारा हिमाचल प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो अब सहारनपुर के बारे में पॉइंट लिखिए कि सहारनपुर, सहारनपुर हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जो 3 राज्यों से, जो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। किस किस के साथ, उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, और किसके साथ, हरियाणा के साथ। और किसके साथ, यहाँ देखिए ये हरियाणा है, तो यहाँ हरियाणा के साथ। तो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ पर आप हमने क्या देखा था कि सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा था। ठीक है, ये एकमात्र जनपद जो 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा था वो कौन सा था, सोनभद्र। और सहारनपुर किसके साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ये बात आपको क्लियर हुई, चलिए आगे देखते हैं। अब सिर्फ हमारा बचा है नेशनल कैपिटल रीजन, इसको भी हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो एनसीआर, एनसीआर में हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, ठीक है, यूपी के कितने जिले हैं जो एनसीआर रीजन में आते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा पूरा एनसीआर ही देख लेते हैं। एनसीआर में टोटल कितने जिले हैं, 24, कितने हैं, 24 जिले, टोटल कितने, 24 जिले हैं। 24 में से 14 जिले किसके हैं, 14 जिले किसके हैं, 14 जिले किसके हैं, हरियाणा के। देखिए आप यहाँ से देखना चालू कीजिए, ठीक है, ये देखिए आप, पहले कर्नल, जिंद, पानीपत,
रोहतक, सोनीपत, झल्लार, ये सब ऐसे दिल्ली के साथ जो सीमा शेयर कर रहे हैं, और ये सब क्या में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हो गए। फरीदाबाद भी आता है। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान के मात्र 2 जनपद, ठीक है, कौन कौन से, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर क्या करते हैं, ये कहाँ में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कितने जनपद हैं, कितने जनपद हैं जो किस में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। तो यूपी के टोटल 8 जनपद, कितने, 8 जनपद, 8 जनपद क्या हैं, किस में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। अब देखिए कौन कौन से वो, सबसे पहले सालमी, बागपत, कहाँ है, बागपत, बागपत, फिर गाजियाबाद, गाजियाबाद, फिर हमारा यहाँ क्या है, गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर बुलंदशहर, बुलंदशहर, हापुड़, हापुड़, मेरठ, हापुड़ के बाद मेरठ, मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर इतने दूर होने के बाद भी कहाँ आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, एनसीआर में आने वाले जिले। एनसीआर में आने वाले जिले कौन कौन से हो गए, सालमी, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। अब एक चीज़ आप याद रखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि गाजियाबाद और जो जीबी नगर है वो हमारे किसके साथ सीमा शेयर करता है, दिल्ली के साथ सीमा शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए आप, जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद से एक अलग करके जनपद हमने बनाया बागपत। ठीक है, तो बागपत, बागपत भी क्या करता है, बागपत भी क्या करता है, अपनी दिल्ली से सीमा शेयर करता है। ठीक है, क्या करता है, सीमा शेयर करता है थोड़ी सी। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा। अब देखिए, ये हमने बागपत की बात कर ली, गाजीपुर, गाजियाबाद की बात कर ली, और जीबी गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली। गौतम बुद्ध नगर का सेंटर कहाँ है, नोएडा में। कहाँ है सेंटर, नोएडा। ठीक है, अब देखिए, हाँ, जो सालमी है, सालमी जो है वो लेटेस्ट एडेड अपना जनपद है। ठीक है, जो एनसीआर में शामिल किया गया है। अभी 2 जनपदों को और ऐड करने की बात चल रही है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन सालमी को अभी लेटेस्ट में ऐड किया गया है इसमें, नेशनल कैपिटल रीजन में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, आपके दोस्त हों या रिलेटिव हो, कोई जो भी यूपी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यूपी जीके पूछा जाता है, तो उन तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है। ठीक है, ये आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।